आप सब भी देख रहे होंगे लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। भाई पिछले 2-2 वर्षों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अब बच्चे अपना पढ़ाई जारी करने के लिए कोई होटलों में प्लेट धो रहा है, कोई कहीं और मजदूरी कर रहा है। कई बच्चों का तो पढ़ाई भी छूट गया। अब जो झारखंड सरकार, और इसमें से कौन बच्चे हैं? एसटी बच्चे हैं, एसी बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे हैं, जिसके लिए सरकार बार बार कहती है कि भाई हम गरीबों के लिए हैं, आदिवासियों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए। लेकिन इस सरकार ने सबसे अधिक नौजवानों को ही ठग रहे हैं, छात्रों को ही ठग रहे हैं और लूट भी रहे हैं सब। दूसरा जो मामला है वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। भाई आप सबको ध्यान में होगा कि पिछले बार जब चुनाव हो रहा तो सरकार ने क्या घोषणा किया, तो उस समय पार्टी ने कहा था, क्या संयुक्त रूप से लोगों ने कहा, इन्होंने कहा था कि वे 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे। पिछले साल तो इन्होंने विलंब से खरीदारी किया और 3200 रुपया भी नहीं दिया। 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो भारत सरकार देती है उसमें 100 रुपया इन्होंने मात्र बोनस दिया। इस वर्ष की स्थिति यह है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई अता पता नहीं है ये कब से खरीदारी करेगी और कितना में खरीदारी करेगी। यानी सरकार किस प्रकार से सोई हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। अब नौजवानों को ठगना, नौजवानों को लूटना, किसानों को ठगना, किसानों को धोखा देना। और साथ ही मैं आप सबके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये भी नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ है, छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है और ये भी उसका जुड़ा हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि जो मेडिकल एमबीबीएस में बच्चे जो दाखिला लेते हैं उसका एग्जाम एनटीए लेता है और उसका क्या होता है कि एग्जाम एनटीए लेता है तो इसमें जो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि था वो 7/3/2025 को था। उसका जो एग्जाम हुआ 4/5/2025 को लिया गया और उसका जो परीक्षा फल है 14 जून 2025 को निकाला गया। परीक्षा फल जब निकालती है कि एनटीए तो वो फिर राज्य को भेज देती है। झारखंड कंबाइंड जो इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है रांची को वो भेज देते हैं और उसमें उसके बाद झारखंड का जो कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है उन्होंने क्या किया, उसके आधार पर उनको काउंसलिंग करना होता है और इसलिए काउंसलिंग करने के लिए उससे पहले झारखंड जो कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है उन्होंने एक विज्ञापन 28/25 विज्ञापन संख्या है 15/7/2025 को निकाला। उसमें ये व्यवस्था है उनका, ये क्या कहते हैं उसका, ये जो उन्होंने कंबाइंड एग्जामिनेशन का जो उन्होंने विज्ञापन निकाला है और उस विज्ञापन में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई आरक्षित कैटेगरी कोटा के जो उम्मीदवार होंगे यानी संबंधित जो उनका प्रमाण पत्र होगा, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, ये उस समय का मान्य होगा जब वो एप्लीकेशन भर रहे थे, अर्थात 7/3/2025 को। लेकिन यहाँ झारखंड जो कंबाइंड एग्जामिनेशन ये जो बोर्ड है इन्होंने बड़ा भारी एक घपला किया है। एमसीसी का जो गाइडलाइन है एमसीसी का, उस गाइडलाइन को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। उस गाइडलाइन में जो स्पष्ट लिखा हुआ है, ये इसका गाइडलाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि अपनी क्रमांक 9 में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा गया, अभ्यर्थियों को अपनी कोई भी सूचना आवेदन के अंतिम तिथि के बाद किसी भी सूरत में बदलने नहीं दिया जाएगा। यानी अंतिम तिथि आवेदन जब 7/3 को था उसको बदलने नहीं दिया जाएगा।
लेकिन आवेदन के भरते समय जो सूचना अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया, वही सूचना काउंसलिंग के समय भी उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ गड़बड़ी इन्होंने क्या किया, किस प्रकार से एनटीआई का जो पोर्टल होता है उसको होना चाहिए था, जो झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन बोर्ड था, उनको एनटीआई के पोर्टल और ये बोर्ड के पोर्टल से उनको लिंक करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके लिंक नहीं किया ताकि लोगों को गड़बड़ करने का, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से बच्चों की भविष्य को बर्बाद करने की ये पूरी प्लानिंग हुई। उसके बाद जो विषय आया है वो आप सबको ध्यान में आएगा तो आप सबको और समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पार्षद, उसकी अभी परीक्षा नियंत्रक है मेघा भारद्वाज, भारतीय प्रशासनिक सेवा से है। उन्होंने बड़ा ढंग से उन्होंने पत्र लिखा, किसको लिखा है, निदेशक और प्राचार्य को। उन्होंने क्या लिखा है, साक्षात्कार ऑनलाइन आयोजित होने के कारण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की जांच पार्षद स्तर से नहीं की जा सकी। अब ये कह रहा है कि ऑनलाइन होने के कारण, भाई आपने उसको लिंक क्यों नहीं किया उसके पोर्टल से, एनटीआई के पोर्टल से जानबूझ करके नहीं लिंक किया। और इन्होंने गलत बच्चों को, उसका अगर आप देखें आगे किस प्रकार से हुआ इसमें से गड़बड़ी, जैसे एक तो ये आशीष कुमार लड़का है, पुष्पा क्या कहते हैं, पुष्पम कुमारी उनकी बहन है, ये भी दोनों। अब ये 6 जुलाई को जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, निवास प्रमाण पत्र 24/7/2025 को बनाते हैं। पुष्पम कुमारी भी निवास प्रमाण पत्र जो उपलब्ध था, हमने जितना उपलब्ध कराया था 24/7/2025 को बनाए। ये अपने आप को साहेबगंज के कहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है इसकी, अगर इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन और उनके माता पिता दोनों कहाँ के, इन दोनों का हो गया ये एडमिशन रिम्स में, लेकिन इन दोनों की माता पिता का यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं उसको, इन लोगों का ये आधार कार्ड है उनके पिताजी का और ये आधार कार्ड है उनके माताजी का, फिर पाते ये भागलपुर के दोनों। अब ये लोगों ने बनाया साहेबगंज का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब इसको कुछ भी समझ सकते हैं आप सबको ध्यान में। उसके भी बाद हमने थोड़ा पता करने की और कोशिश किया कि इन लोगों ने यहाँ कैसे बना लिया। माता पिता पीरपैंती के हैं, भागलपुर जिला के हैं, बिहार के रहने वाले हैं एसटी, वो यहाँ के एसटी का सर्टिफिकेट नहीं बना सकता है। यहाँ की अगर स्थानीयता की प्रमाण पत्र उनको बनानी होगी तो 2016 में आप सबको ध्यान में होगा, जब इस प्रदेश में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक मेमोरेंडम नंबर है 3198, तारीख है 18/4/2016, उसके आधार पर यह किया गया है कि भाई 2085 के पहले तक, यानी 2085 तक, 1985 तक जो यहाँ घर द्वार बना लिए हो, यहाँ स्कूल में पढ़ा